नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। सूरतकल के करीब नेत्रावती ट्रेन में ताजिर पर हमला, 1 करोड़ 28 लाख के जेवरात की लूट खसोट। मुल्की पुलिस पर जुल्म ज्यादती का इल्जाम, पुलिस थाने पर नौजवानों का धावा। साहिल अजला जराइम पेशा अफराद की जद में, विटला में ताजिर की अगवाई के बाद जानलेवा हमला। मंजेश्वर में संगीन सड़क हादसा पेश आया, 1 हलाकी 1 जख्मी। शिवसेना में बगावत के आसार, 25 अरकान असेंबली फडणवीस सरकार के हामी, एक रिपोर्ट। स्कूल डायरेक्टर और टीचर ने 12वीं के तालिबा की लूटी इस्मत, इसकात हमल के बाद लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तावान का मुतालबा, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भाई गिरफ्तार। रोहिंग्या बहरान, आंग सान सूची की हटदर्मी, कहा आलमी दबाव में नहीं आएंगे। 40 मिलियन अफराद जदीद गुलामी की जंजीरों में, आलमी रिपोर्ट का इंकिशाफ। नाजरीन, साहिली कर्नाटक, मुल्की व आलमी खबरें लेकर मैं अंसार अजीज नदवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पडुबिद्री, सूरतकल के करीब मुंबई और तिरुवनंतपुरम के दरमियान दौड़ने वाली नेत्रावती ट्रेन में लूट खसोट की एक बहुत बड़ी वारदात पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक राजस्थान की उदयपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र सिंह ये मुंबई के एक ज्वेलरी दुकान के मालिक हैं। मुंबई के पनवेल से उन्होंने अपने सूटकेस में 1 करोड़ 28 लाख 26 हजार के सोने के जेवरात लेकर सफर कर रहे थे और सूटकेस को अपने केबिन की एक रॉड से भी जंजीर किए हुए थी। ट्रेन सुबह करीब 6:30 बजे सूरतकल के करीब पहुंची तो 4 अफराद पर मुश्तमिल लुटेरों की एक ग्रोह ने हाथ में पिस्तौल लिए और तेजधार हथियारात के साथ राजेंद्र के पास आए, उसको जगाया और सूटकेस खोलकर देने की बात कही। जान के खतरे के चलते ताजिर ने सूटकेस खोलकर दे दिया। सूरतकल रेलवे स्टेशन पहुंचते ही ताजिर को धक्का देकर लुटेरे फरार हो गए। कुछ ही मिनटों में हुई इस वारदात ने दीगर मुसाफिरों को भी हैरान कर दिया है। लुटेरों के पास तेजधार हथियार और पिस्तौल होने की वजह से किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। पडुबिद्री पुलिस थाने हुदूद में पेश आने की वजह से यहाँ के मकामी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इधर कुछ दिनों से कोकन पट्टी पर पेश आई रही लूट खसोट की वारदात ने आवाम को खौफजदा कर रखा है। कारकला AS हरीश केश की क़ियादत में लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए 3 खुसूसी टीमों को तश्कील दे दिया गया है। दूसरी खबर मुल्की से, एक चाय की दुकान में चाय नोश करने के दौरान 3 नौजवानों पर पुलिस अफसरान की जानिब से जुल्म ज़्यादती किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए मकामी पुलिस थाने पर मुश्तइल नौजवानों की जानिब से धावा बोलने की इत्तलात मौसूल हुई है। तफसीलात के मुताबिक केस रावनगर के मुकीम लिंगप्पा काडू प्रशांत 27 उम्र, मंजूनाथ उम्र 22 नामी नौजवान बस अड्डे के करीब वाक़ एक होटल में चाय नोश कर रहे थे कि कुछ पुलिस अफसरान आए, उन पर जोर दिखाया और अपनी जीप पर जबरदस्ती बिठाकर पुलिस थाने ले गए। प्रशांत का इल्ज़ाम है कि रास्ते किनारे एक सवारी खड़ा करने पर पुलिस ने एतराज़ करते हुए इतना सारा हंगामा खड़ा किया। मुल्की पुलिस पर जुल्म ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाते हुए करीब 200 अफराद पर मुश्तमिल लोगों ने पुलिस थाने पर धावा बोला और पुलिस की ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज किया। मुल्की पंचायत के रुकन सुनील अलवा, सामाजिक कारकुन रंगनाथ शेट्टी, शैलेश वगैरह ने पुलिस थाने पहुंचकर नौजवान और पुलिस के माबेन सुलह सफाई कराई। नामानिगारों से बात करते हुए नौजवानों ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि केस रावनगर में हो रहे जराइम पर रोक लगाने के बजाय पुलिस आम नौजवानों को परेशान कर रही है और छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामा खड़ा करके आवाम के सामने नौजवानों को जलील कर रही है, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरी खबर विटला से, यहाँ एक निजी मामले से मुश्तइल 6 अफराद के ग्रोह की जानिब से एक ताजिर को अगवा करने के बाद उस पर जानलेवा हमला किए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक पन्नाचा नामी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले एक नारियल के ताजिर और इदराम हाजी नामी शख्स को अगवाकारों ने हमला करके जख्मी किया है। बताया जा रहा है कि बेलतंगड़ी ताल्लुक़े के अशरफ नामी एक शख्स का निकाह इन्होंने करवाया था। इसी बात को लेकर कुछ लोग उनसे नाराज थे। दुकान से तनहा लौट रहे थे कि 6 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रोह ने उसका अगवा किया और एक घर में लाकर बंद करने के बाद उस पर हमला करते हुए लाखों रुपयों का मुतालबा रखा। इसके बाद कुछ और लोगों को लाकर इसी कमरे में बंद कर दिया। हमला किए जाने और जख्मी करने के बाद इन लोगों ने 20 लाख रुपए देने का मुतालबा किया है। न होने की सूरत में उन्होंने उनको एक वकील के पास ले जाकर नोटरी वाले पेज में एक पिकअप कार पर जबरदस्ती 9 लाख रुपए का इकरारनामा लिया है। पुलिस ने मामला की छानबीन के लिए मामला दर्ज करके तफसीलात इकट्ठा कर रही है।
मंजेश्वर वामंजूर चेकपोस्ट के करीब पेट्रोल बंक के सामने पेश आए एक सड़क हादसे में एक के हलाक होने की और दूसरे के सख्त तौर पर जख्मी होने की वारदात पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में पेश आया। कल दोपहर में पेश आई इस हादसे में हलाक होने वाले नौजवान की शनाख्त नितिन और जख्मी नौजवान की शनाख्त चेतन उम्र 24 की हैसियत से कर ली गई है। कासरगोड से मंगलूर की जानिब जा रही एक KSRTC बस के जद में ये लोग उनकी बाइक उस वक्त आ गई जब ये लोग अपने सामने वाली गाड़ी को तेज रफ्तारी के साथ पार करना चाह रहे थे। हाईवे पुलिस अफसरान ने जाए हादसे के पास पहुंचकर मुआयना करने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के दरमियान सियासी तनाज़े ने दिलचस्प रुख इख्तियार कर लिया है। एक तरफ शिवसेना ने मोदी हुकूमत और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस हुकूमत को हिमायत वापस लेने की धमकी दी है, लेकिन शिवसेना के तकरीबन 25 MLAs ने पार्टी के आला कमान के फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। शिवसेना के 63 MLAs हैं, उनमें से 25 MLAs ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो फडणवीस हुकूमत की हिमायत न करने के मुमकिन फैसले से मुत्तफिक नहीं है। पीर के रोज़ शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे की मुलाकात में इन अरकान ने पार्टी के किसी ऐसे इक़दाम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। इस मीटिंग में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत, मौजूदा सियासी हालात और दीगर अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़कूरा इजलास में शिवसेना के मेंबरान पार्लियामेंट, MLA और वज़रा ने शिरकत की और बताया जाता है कि कई लीडरान और वज़ीरों के दरमियान तकरार भी हुई। इस दौरान तमाम MLA और अरकान पार्लियामेंट को मीटिंग हॉल में दाखिल करने से कबल अपने मोबाइल फ़ोन को जमा करने के लिए कहा गया था। अगरचे बाज़ MLA मोबाइल फ़ोन हॉल में ले जाने में कामयाब रहे और ज़राए अबलाग को पता चल गया कि मीटिंग के दौरान क्या हुआ। कई मामलात में शिवसेना में आपसी तनाज़ात का भी पता चल गया है। उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर फडणवीस हुकूमत रियासत में मुनासिब तरीके से तरक्की नहीं करती तो उनकी पार्टी हुकूमत से हिमायत वापस लेने पर गौर कर सकती है। इस तरह मगरबी महाराष्ट्र के बहुत से MLAs ने इस फैसले के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया है। इन MLAs ने कहा कि इनके पास दोबारा इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए फंड नहीं है और मनी पावर के जरिए बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते। इजलास में शिवसेना के वज़रा और MLAs के दरमियान ज़बानी जंग भी छिड़ गई और MLAs ने सरकार में शामिल पार्टी के वज़ीरों को निशाना बनाया जो इन MLAs की मदद और ताउन से कासिर है। मरकज़ और महाराष्ट्र में हुकूमत का एक हिस्सा होने के बावजूद शिवसेना और बीजेपी के दरमियान ताल्लुकात नाखुशगवार रहे हैं और हाल ही में मोदी काबीना की तौसीम में शिवसेना के किसी रुकन को काबीना में शामिल नहीं किया गया है। जयपुर राजस्थान के शहर सहकार में जायद क्लासेस के नाम पर पिछले 3-4 माह से एक स्कूल का डायरेक्टर और टीचर 12वीं जमात के तालिबा के साथ असमत रेजी कर रहे थे। पुलिस ने कहा है कि जबरी तौर पर लड़की हमल साकित कराया गया है। इंडिया टुडे में शाया खबर के मुताबिक ज्यादा खून बह जाने के बाद लड़की को अस्पताल में शरीक किया गया। लड़की की हालत नाजुक है। यहाँ पर इस बात का तस्करा जरूरी है कि मुबैना तौर पर इसमत रेजी के जिम्मेदार स्कूल डायरेक्टर और टीचर को जब इस बात का पता चला कि लड़की हामिला है तो दोनों ने लड़की को शाहपुर के खानगी अस्पताल ले जाकर उसका जबरी लड़की के हमल साबित कराया। ताम घर लौटने के बाद लड़की की हालत तशवीशनाक हो गई, जिसके पेश नज़र इसको अजीतगढ़ के मकामी अस्पताल में शरीक किया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस लड़की के वालिदैन को इतला दी कि लड़की की हालिया इसकात हमल की सर्जरी के सबब लड़की की हालत ख़राब हुई है। जब डॉक्टरों ने देखा कि लड़की की हालत में सुधार नहीं आ रहा तब उन्होंने लड़की को जयपुर के अस्पताल में मुंतकिल किया है। मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कास्कर को तावान के एक मामले में थाना क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया है। न्यूज़ के रिपोर्टर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक उसे मुंबई में वाक़ घर से हिरासत में ले लिया गया। इस पर तावान के लिए एक बिल्डर को धमकाने का इल्ज़ाम है। इकबाल ने मुंबई के थाने इलाके में बिल्डर से फ़ोन पर तावान का मुतालबा किया था और न देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद बिल्डर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद देर शाम को थाना क्राइम ब्रांच पुलिस ने इकबाल को उसके घर से हिरासत में लिया। दरअसल इकबाल पहले भी बिल्डर को धमकी देकर एक फ्लैट थाने में ले चुका था। इसके बाद भी वो बिल्डर पर मजीद पैसा देने का दबाव डाल रहा था। दाऊद इब्राहिम का भाई होने की वजह से बिल्डर ने पहले तो उसे फ्लैट दे दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं माना तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। निपैता रोहिंग्या कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद कार्रवाई पर चौतरफा तनकीद का सामना करने वाली म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी ने इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए आज कौम से अपने खिताब में कहा कि उनका मुल्क ऐसी तनकीद से डरने वाला नहीं है और किसी भी सूरत में मुल्क की सलामती से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या बहरान पर वो आलमी दबाव में नहीं आएंगी और उनकी हुकूमत मुल्क के इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए पाबंद अहद है। मोहतरमा सूची ने कहा कि म्यांमार ने राखीन में अमन कायम करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रोहिंग्या कम्युनिटी के लोगों ने
पुलिस चौकियों और बेगुनाह लोगों पर हमले किए। म्यांमार दहशतगर्दी से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बेघर होने वाले लोगों के लिए हमें दुख है और फौज की कार्रवाई के दौरान अगर किसी तरह इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुजरिम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आंग सान सू की ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए अपना दौरा मनसूख कर दिया है, जहां रोहिंग्या बहरान पर बहस चल रही है। उन्होंने कौमी सतह पर नष्ट होने वाले अपने खिताब में कहा कि म्यांमार हुकूमत का इरादा किसी भी तरह तनकीद सुनने का नहीं है और ना ही हम जिम्मेदारी से हाथ खींच रहे हैं। हम अपने मुल्क में हर तरह की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और गैरकानूनी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। आंग सान सू की ने कहा कि म्यांमार ने राखीन में अमन कायम करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रोहिंग्या कम्युनिटी लोगों ने पुलिस चौकियों पर और बेगुनाह लोगों पर हमले किए। मोहतरमा सूची ने कहा कि हम पूरे मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी बहाल करने के लिए पाबंद अहद है। मुल्क भर से भगाए जा रहे रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पर सूची ने कहा कि 70 साल से मुल्क को अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि राखीन में अमन कायम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी क़यादत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान को मदऊ किया गया है। जनूबी म्यांमार के राखीन में गुज़श्ता 25 अगस्त से शुरू होने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाई के बाद से अब तक तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या अवाम बांग्लादेश में पनाह ले चुके हैं, जहां अराकान रोहिंग्या सोल्यूशन आर्मी के हमले में 12 लोगों की मौत के बाद म्यांमार फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाई बल्कि कत्लेआम अब भी जारी है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। गुज़श्ता साल के दौरान मजमूई तौर पर 40.3 मिलियन अफराद जदीद दौर की ग़ुलामी के चक्कर में फंसे हुए थे, जिनमें 24.9 मिलियन अफराद जबरी मशक्क़त जबकि 15.4 मिलियन अफराद खिलाफ मर्जी रिश्ते इज़्दिवाज में बंधे हुए थे। इंसदाद ग़ुलामी के लिए काम करने वाले इदारों की एक मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक उनमें वो अफराद भी शामिल हैं जो जबरी मशक्क़त का शिकार हैं या जिनकी ज़बरदस्ती शादियाँ की गई हैं। आलमी इदारा मेहनत, इंसानी हुकूक के ग्रुप वॉक फ्री फाउंडेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल के दौरान मजमूई तौर पर 40.3 मिलियन अफराद जदीद दौर की ग़ुलामी के चक्कर में फंसे हुए थे, जिनमें 24.9 मिलियन अफराद जबरी मशक्क़त जबकि 15.4 मिलियन अफराद खिलाफ मर्जी रिश्ते इज़्दिवाज में बंधे हुए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा